बच्चों, let's read our question first. That says find the asymptotes and draw their position for the curve r sin 2 theta is equal to a cos 3 theta. So देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें. कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट इज, देखो जो हमारे पोलर कर्व्स होते हैं उनके हम पहले स्टेप में हम u को पुट करते हैं एज 1 डिवाइडेड बाय r. सेकंड स्टेप में हम u को जीरो की तरफ अप्रोच कराते हैं एज अवर r अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और वहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं. और हमने एज्यूम करा लेट वो थीटा की वैल्यू आई हमारी थीटा n. सो ये हमारा रूट होता है. थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, du डिवाइडेड बाय d थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं एट थीटा इज इक्वल टू थीटा n, और इसको हम बोलते हैं f डैश थीटा. लास्ट स्टेप हमारा फाइनल स्टेप होता है, इसमें हमारा एसिम्पटोट आता है एंड अवर एसिम्पटोट इज r sin थीटा माइनस थीटा n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f डैश थीटा. सो ये हमारा वर्किंग रूल है ऑफ फाइंडिंग द. अब देखो हमारे क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन है r sin 2 थीटा इज इक्वल टू a cos 3 थीटा. तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू आ गई a cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा. तो यहाँ पे ये हमारी r की वैल्यू आ गई. अब हम सबसे पहले स्टेप करेंगे, हम r को u में चेंज करेंगे. तो यहाँ से हमारी u की वैल्यू आ जाएगी u इज इक्वल टू sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय a cos 3 थीटा. अब देखो, एज our r approaches to infinity, our u approaches to zero, and this implies our sin 2 theta is equal to 0. और हमारा sin 0 कब होता है, वो होता है sin n pi पर. and this implies our 2 theta is equal to n pi, and this implies theta की वैल्यू आ गई हमारी n pi divided by 2, और हम इसे सपोज बोल रहे हैं theta n. सो हमारी theta n की वैल्यू कितनी आ गई, n pi डिवाइडेड बाय. सो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो ये आ जाएगा हमारा du डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, मैंने 1 बाय a कॉमन ले लिया एंड cos 3 थीटा का होल स्क्वायर, एंड देखो cos 3 थीटा एज इट इज, और sin 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 माइनस cos 3 थीटा एज इट इज, एंड माइनस देखो हमारा sin 2 थीटा तो एज इट इज, और cos 3 थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो गया sin 3 थीटा इंटू 3 थीटा का डेरिवेटिव 3. सो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया. अब देखो हम क्या करेंगे, du बाय d थीटा की वैल्यू पुट करेंगे एट थीटा इज इक्वल टू एट थीटा n इज इक्वल टू, ये जो हमारे गए है n पाई डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम बोल रहे हैं सपोज f डैश थीटा. तो मैं डायरेक्ट एसिम्पटोट फाइंड कर रही हूँ. तो एसिम्पटोट्स आ गए हमारे r sin थीटा माइनस थीटा n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f डैश थीटा. तो मैं क्या करूंगी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करूंगी रेसिप्रोकल करके, जो आ गई cos 3 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ऊपर a आ जाएगा. डेनोमिनेटर में जो भी हो हमारी, हमें यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू पुट करनी है n पाई डिवाइडेड बाय 2, और हम जिसमें हमारी cos 3 n पाई डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. तो डेनोमिनेटर में कुछ भी हो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी. सो दिस इज इक्वल टू 0. तो हमारा एसिम्पटोट कितना हो गया, r sin थीटा माइनस n पाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर अवर क्वेश्चन. दिस इज अवर एसिम्पटोट ऑफ अवर गिवन कर्व. अब देखो इसकी वैल्यूज हम डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा एसिम्पटोट आ जाएगा r sin थीटा इज इक्वल टू 0. फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा एसिम्पटोट आ जाएगा r sin थीटा माइनस पाई बाय 2. तो ये आ जाएगा माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू 0, एंड सो ऑन. सिमिलरली हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, एंड दिस इज अवर जनरल solution for our asymptotes of the given curve. This is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.